हेलो राम राम साथियों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में जैसे मैंने कैसे सिलेक्शन लिया था उसमें साइंस के ऊपर आज विशेष रूप से बात करने वाले हैं कि साइंस को किस तरीके से अपने को पढ़ना है कि ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए और साइंस में 25 में से लगभग 20 प्लस अपना स्कोर इजीली हो पाए। तो मेन चीज़ है अपनी यहाँ आज हम साइंस की बात करने वाले हैं कि साइंस को किस तरीके से आपको तैयार करके जानी है। देखिए दोस्तों, साइंस को तैयार करने का तरीका आपको कौन सा बुक फॉलो करनी है, कौन सा टीचर से पढ़ना है। तो मेन चीज़ है अपने वीडियो डिटेल लेके आए हैं, आज साइंस के ऊपर लेके आए हैं सिर्फ, और साइंस में सिर्फ बात कर रहे हैं हम रेलवे ग्रुप डी के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साइंस को किस तरीके से तैयार करना है, कौन से बुक से पढ़नी है, कौन से टीचर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके काफ़ी तरीके हैं। आप पेड बैच से पढ़ना चाहते हैं या फ्री से पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके लिए फ्री कंटेंट के लिए कि फ्री में यूट्यूब से कहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूट्यूब के लिए साइंस आपकी 25 नंबर की रहने वाली है। इसका मतलब आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 1/4 आपका साइंस पार्ट रोल निभाने वाली है सिलेक्शन के लिए। तो साइंस के लिए सबसे पहले यूट्यूब में आप पढ़ सकते हो। SK झा सर हैं, SK झा सर आपको साइंस पढ़ाते हैं। वो काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। रेलवे के बहुत से लाखों विद्यार्थी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप SK झा सर को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे टीचर का नाम बताऊंगा आपको मैं, साइंस मैग्नेट के नाम से उनका चैनल है और नीरज जांगिड़ उन सर का नाम है। आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो बताते हैं, इसके साथ डिटेल से आपको पढ़ाते हैं। उनकी वीडियो भी काफ़ी अच्छी है। रेलवे की काफ़ी कैंडिडेट उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रिया मैम जो बायोलॉजी पे विशेष फोकस करवाती हैं, आप बायोलॉजी वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बाकी आपका साइंस में मेन चीज़ देखने का पार्ट ये है कि आपकी उसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी बायोलॉजी का पार्ट फिर भी कम आता है, बट साइंस का सबसे ज़्यादा पार्ट उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज़्यादा पूछे जाने वाला है। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब SK झा सर, और इसके अलावा मैंने साइंस मैग्नेट के नाम से जो चैनल बताया नीरज जांगिड़ सर जो पढ़ाते हैं वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिया मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं। तो आप ये तीनों टीचर हैं, यहाँ से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर फ्री आराम से यूट्यूब से आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने तीनों चैनल के नाम बताए, तीनों टीचर के नाम बताए, बिल्कुल आप इजीली अगर इन तीनों को अच्छे से मन लगा कि अभी से पढ़ाई करेंगे तो आपके एग्जाम तक आप डेफिनेटली 20 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई टीचरों की कि किस टीचर को आपको फॉलो करना है यूट्यूब से। इसके अलावा दोस्तों पेड बैच भी निकाल रखे हैं, RW टीम ने भी निकाल रखा है। इसके अलावा कैरियर वी लैब टीम ने भी निकाल रखा है। तो इनके थ्रू भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए। यानी टीचर ने तो अपनी बातें कोर्स क्लासेज वगैरह दे दी, अब उनको पढ़ना है डेली। यानी जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया उसको डेली पढ़ना है, बट उसके साथ कौन सी बुक को भी फॉलो करनी है, क्योंकि बुक भी आपको साथ में उतना इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है जितना टीचर आपको पढ़ा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, बुक के लिए बात करूंगा आपको। सबसे पहले बुक आपको पढ़नी है साइंस के लिए 9th और 10th की जो NCERT की बुक आती है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। यानी 9th और 10th की NCERT की बुक आप बुक स्टोर से लेके आइए, उनको रीड आउट करिए बार बार। सबसे पहले 9th की बुक से स्टार्ट करिए, उसमें एक एक चैप्टर अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग छांट लीजिए कि मेरा ये चैप्टर इसमें आता है। तो उसमें सबसे पहले अपने 9th की बुक को कंप्लीट करिए। साइंस की को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों की बुक लेके आनी है, जिसका एक साथ मिश्रित भी आता है। NCERT की बुक लेके आनी है दोस्तों आपको। तो उसमें सबसे पहले 9th की करिए, फिर उसके बाद 10th की करिए। उनको करने का तरीका क्या है दोस्तों, उस पर बात करते हैं। उनको करने का तरीका ये है दोस्तों, आपने जैसे लाइट चैप्टर है फिजिक्स में, आपने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया है तो लाइट चैप्टर की सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। उस थ्योरी के जो लाइट चैप्टर आपको टीचर ने पढ़ा है उसी चैप्टर को आपको बुक से रिवाइज करना है। उसके इंपॉर्टेंट नोट्स टीचर ने बनाए हैं, उनको रिवीजन करना है। उसके बाद NCERT से आपको खुद भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट्स बनाने हैं, क्योंकि टीचर से काफ़ी बार कोई चीज़ छूट जाती है तो आप वो चीज़ वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो बुक में आपको सबसे पहले उसके नोट्स पढ़ने हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी बना लेने हैं साथ साथ में। उसके बाद उसी चैप्टर के आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको जिस चैप्टर में आवेश वगैरह चार्ज वगैरह के चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके अलावा लेंसेज चैप्टर में यानी लाइट वाले चैप्टर में भी आपके आ जाते हैं, तो आपको वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल भी उसके साथ साथ में आपको सोल्व करने हैं। अब दोस्तों ये बात होगी आपके 9th 10th NCERT की। इसके अलावा दोस्तों कौन सी बुक फॉलो करनी है, महेश वर्णवाल सर की नाम से एक साइंस की बुक आती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। पर्सनल फिजिक्स की बुक भी मंगवा सकते हैं, केमिस्ट्री की बुक भी मंगवा सकते हैं। तो महेश वर्णवाल नाम से एक उनकी जो बुक आती है, आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे या नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाएंगे तो पता कर लेना। महेश वर्णवाल की बुक आती है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट बुक है। दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है AWTPO की, आप उसकी भी उसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। मैंने उसके थ्रू बुक से पढ़ के भी देखा है, बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है उसमें। तो आप महेश वर्णवाल की जो बुक आती है उसको लेके आइए और उससे पढ़ गई।
तो आपका पढ़ने का तरीका क्या हुआ कि आपने 9th-10th एनसीईआरटी भी रीड आउट किए, उसके अलावा जो महेश सोनवाल की बुक है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छे से दे रखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा बहुत स्पीडी बुक आती है, वो भी आपकी ठीक ठाक हेल्प कर लेती है, तो उस स्पीडी बुक भी ले आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिविजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात होगी आपकी बुक और टीचर की। अब साइंस को किस तरीके से पढ़ना है, देखिए दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब से या पेड बैच किसी भी तरीके से ले रखा हो, तो सबसे पहले टीचर से अपने उस जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी क्लास लो। उसको क्लास करने के बाद उसी चैप्टर में 9th-10th की जो एनसीईआरटी दे रखी है उसको पढ़ो, उसी चैप्टर को जो टीचर ने आपको पढ़ाया है। उसके बाद जो बुक मैंने आपको बताई है, महेश सोनवाल की बुक लेके आएंगे, आप उससे पढ़ो। तो 3 जगहों से आपका एक चैप्टर क्लियर होगा, तो आपके क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। यानी आपको क्वेश्चन इजीली समझ में भी आ जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर हो जाएगा, न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर हो जाएगा। जो चीज़ टीचर से छूट गई वो आपने बुक से कवर कर ली, अगर एक बुक में कोई चीज़ छूट गई तो दूसरे बुक से कवर हो गई। यानी 3 तरीके आपको बुक करने से चलाओ। चौथा ऑप्शन आप लास्ट टाइम में स्पीडी को भी रिविजन करके जाएंगे। तो इन 3-4 तरीके से अपनी तैयारी करें। इसके अलावा जो चैप्टर आपने अभी पूरा कंप्लीट कर लिया है, उस चैप्टर का टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है अपना, वहाँ से जाके उसका लगाना है आपको क्या, मॉक टेस्ट। यानी चैप्टर वाइज टेस्ट। आपने लाइट पढ़ा तो लाइट का लगाई, चार्ज पढ़ा 4 लगाया। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी कोई टॉपिक पढ़ा है तो केमिस्ट्री का लगाया। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है जिस हिसाब से, उसी चैप्टर का आपका चैप्टर टेस्ट लगाना है। तो इस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप तैयारी करेंगे। हर टॉपिक को उतना टाइम देना है। अपनी डेली स्टडी में मिनिमम 2 से 3 घंटे अपने साइंस को जरूर देने हैं। यानी आप रेलवे ग्रुप डी के छात्र हैं तो साइंस आपका एक 1/4 रोल अदा कर रही है। तो अगर आप 10 से 12 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे, यानी आपको 2.5 से 3 घंटे आपको किसको देने पड़ेंगे, साइंस को देने पड़ेंगे। तो साइंस को पढ़ने की जरूरत है। अगर एक बार साइंस समझ में आ जाएगी तो उसमें साइंस में बार बार कोई दिक्कत नहीं आती है। तो साइंस को इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। जय हिंद साथियों।